वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 25 पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इस सीरीज़ की प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम डिस्कस कर रहे थे फंक्शंस को। तो हमने देखा फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे इनको हम डिक्लेयर करते हैं, रिटर्न किस तरीके से वैल्यू होती है। तो इस वीडियो में अब हम समझने वाले हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को, यानी कि आपका फंक्शंस के अंदर जो कंट्रोल है, जो फ्लो है, वो किस तरीके से चलता है। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो देखिए, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन से हमें ये समझ में आएगा कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फंक्शंस के साथ हम यहाँ पे वर्क करते हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप आपका सॉल्व करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बेसिक एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा =5, देन मैं एक लूप यहाँ पे चलाता हूँ फॉर एक्स इन रेंज, और इसको मैं यहाँ पे चला देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 टाइम्स। एंड इसके अंदर मैंने प्रिंट में यहाँ पे लिख दिया सिंपली एक्स को, और यहाँ पे फाइनली मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बाय मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए इतने ही इसमें स्टेटमेंट हैं। लाइन नंबर अगर हम यहाँ पे देखें 1 2 3 एंड 4, तो कौन कौन सी लाइन्स एग्जीक्यूट होंगी। तो सबसे पहले तो आपको पता है फर्स्ट लाइन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, या पहला स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। देन आपका सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। देन आपका थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। देन अगेन एक्स यहाँ पे 3 टाइम्स इसकी वैल्यू चेंज होने वाली है, तो अगेन यहाँ पे 2 एंड 3 एंड अगेन 2 एंड 3, यानी कि टोटल आपका लूपिंग स्टेटमेंट की वजह से रिपीट होगा। एंड देन आपका यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए इसमें स्टेटमेंट्स तो केवल 4 हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो आपका इंटरप्रेटर है वो केवल 4 टाइम्स इस कोड को रन करता है। वो स्टेप बाय स्टेप अगर इसको हम देखें तो यहाँ पे टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 टाइम्स यहाँ पे एग्जीक्यूशन आपका चल रहा है। तो यही हमारा होता है सिंपल टर्म्स में फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी कि एग्जीक्यूशन का फ्लो कैसे होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे इसको फंक्शन के साथ समझें, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा डेफ एंड सिंपली एच में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे a, b एंड सिंपल हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं कि हमारा ये फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर इन दोनों का चलिए हम सम यहाँ पे निकाल देते हैं, सम आपका a+b। एंड इसी के अंदर से अगर आप चाहें तो एक और फंक्शन आप यहाँ पे बना सकते हैं, उसको आप कॉल करेंगे तो वो हम देखेंगे आपका लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल नेक्स्ट वीडियो में। और मल्टीपल फंक्शंस हम यहाँ पे बनाएंगे सिंपली। आप चाहें तो फंक्शन के अंदर फंक्शन भी बना सकते हैं, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे हम सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं, एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रिंट सिंपली आपका फॉर एग्जाम्पल हेलो को ही यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं। चलिए हेलो हमने प्रिंट किया, एंड फाइनली हम यहाँ पे t को कॉल करेंगे, एंड सिंपली आपका h को कॉल कर देते हैं। 2 एंड 4 यहाँ से हम असाइन करेंगे। तो यहाँ पे 1 देन 2 देन थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ। तो देखिए यहाँ पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है। सबसे पहले जब भी आपका कोड रीड होगा, अगर इससे पहले भी हमारे स्टेटमेंट होते तो वो एग्जीक्यूट होते। अभी डायरेक्टली हमको हेडर एक फंक्शन का मिला है, तो सबसे पहले हेडर हमारा एग्जीक्यूट होता है। लेकिन इसके अंदर जो आपके स्टेटमेंट्स होते हैं ये तभी एग्जीक्यूट होंगे जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे या सिंपली इन्वोक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है ये जाएगा आपका लाइन नंबर 1 पे, यानी कि पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी। देन ये सीधे चले जाएगा 4 पे, क्योंकि ये भी एक फंक्शन का हेडर पार्ट है। देन आपका लाइन नंबर 6 यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, यानी कि यहाँ पे आपका कंट्रोल जाएगा। एंड 6 के बाद अगेन ये जाने वाला है 4 पे। 4 के बाद ये जाएगा आपका 5 पे, यानी कि इसके बाद 5 एग्जीक्यूट होगा। देन ये वापिस आएगा, यानी कि वापिस ये 6 पे यहाँ पे आने वाला है। तो सिंपल है, वापस 6 पे आएगा। इसके बाद डायरेक्टली मैं 5 के बाद लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, कोई वर्क नहीं हो रहा। और अगर मैं इसको इस तरीके से चेंज कर दूं, मान लीजिए मैं इसको अगर प्रिंट यहाँ पे लिख देता हूँ, और प्रिंट के अंदर मैं अगर t को कॉल करूं, तो यहाँ पे देखिए जब ये वापस रिटर्न होगा तो यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट भी है। भले यहाँ पे आपको जो प्रिंट होने वाला है वो नन प्रिंट होने वाला है, क्योंकि कोई भी फंक्शन अगर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, उसके अंदर केवल रिटर्न कीवर्ड है, कोई वैल्यूज नहीं है। या बाय डिफॉल्ट अगर आप डायरेक्टली प्रिंट करना चाहें तो आई होप आपको पता हो कि एक फंक्शन जो है बाय डिफॉल्ट नन रिटर्न करता है। नन जो कि आपका एक डेटा टाइप भी है, तो ये नन रिटर्न करेगा। तो इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन 6 पे जाएगा। देन अगेन यहाँ पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन आपका 7 पे जाने वाला है। तो 7 पे 2 वैल्यूज हैं वो आपका पास ऑन होंगी। तो अगेन यहाँ पे 1, देन अगेन 2, देन अगेन 3।
तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, लेकिन लाइंस हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पे कम है। इसके बाद जो यहाँ पे डायरेक्टली जब ये खत्म होगा, रिटर्न ये करेगा तो वापस यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं है, तो इसके बाद अगर स्टेटमेंट्स होते तो वो हमारे एग्जीक्यूट होते। तो सिंपल सा है। आई होप फंक्शन के अंदर स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होती है, एग्जीक्यूशन होता है, ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो आई होप सिंपल आपको यहाँ पे समझ में आया होगा फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 25। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 26, जहाँ पे हम समझेंगे आपका स्कोप ऑफ वेरिएबल और साथ ही में ग्लोबल एंड नॉन लोकल कीवर्ड को, वीडियो नंबर 26।